शहर के मतलब से तो एक नंबर है बिल्कुल। मतलब कहीं जाम वाम है ना, आप निकाल के ले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। हेलो एवरीवन एंड कासिफ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारे सामने Hyundai का छोटा गोल्ड कॉइन, आप इसे कह सकते हो कि एक छोटा सोने का सिक्का, जो कि अब आना बंद हो चुका है। और जब मार्केट में आई थी तो लोगों को रियलिटी में एक ऑप्शन मिल गया था, क्योंकि ऑल्टो 800 आती थी उस टाइम पे, तो उस टाइम लोगों को ऑप्शन मिल गया था कि भाई उससे भी कुछ हटके है अगर आप एक छोटी गाड़ी में प्लान करो। तो उस टाइम Hyundai ने इंट्रोड्यूस की ईओन, और ये एरा प्लस वेरिएंट है, 2012 का मॉडल है। और भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे जिन भाई की गाड़ी है, तो ये हमारे तरुण सौरभ भाई की गाड़ी है। भाई से भी आपको इंट्रोडक्शन दिलवाते हैं और ये कुछ ऐसी कंडीशन है इसकी, और क्यों इस गाड़ी का प्लान बना, क्योंकि यार छोटी है। और जितना मैं भाई को जानता हूँ, भाई की फैमिली है थोड़ी बड़ी, छोटी गाड़ी पे जाने का प्रोग्राम कैसे बना और कब से चला रहे हैं, क्या ये छोटी सी गाड़ी आज के टाइम में वाकई में ही सस्ती पड़ती है, फिर छोटी होने के बावजूद पॉकेट को इतना मतलब दबा के रखती है कि चलाना भारी पड़ जाए, क्योंकि पेट्रोल में अभी तक सीएनजी नहीं लगी है। जितनी भी 2012 सब तक रनिंग हुई है ये अपना प्योर पेट्रोल पे हुई है। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे एक बार। और भाई अब ये बताओ, ये आपने 2012 में ली थी, मैंने बता दिया वेरिएंट भी कौन सा है, ये पड़ी कितने की आपको ये बताओ एग्जैक्ट। ये भी है एक्चुअल तो मुझे पता नहीं है। 10 साल पहले मतलब 2012 में लेके आए थे, पापा लेके आए थे। तो इसका पर्पस तो यही था कि चलानी सीख जाएंगे। घर में आती नहीं थी जब किसी को, पापा को तो अभी भी नहीं आती। तो जब लेके आए थे कि चलानी सीख जाएंगे, तो मेरे को वैल्यू तो नहीं पता इसकी कितनी थी, कितने की आई थी, ये प्राइस नहीं पता मेरे को। लेकिन मेरे हिसाब से 3.5 पौने 4 के करीब होगी। 3.5, चलो मोटा मोटा 4 मान लेते हैं। 3.5 होगा। तो भाई ये बताओ, ये चल कितनी चुकी है अब तक? ये चल गई 50, मतलब 50 प्लस चल गई, 55 चल गई होगी। 50 प्लस मतलब मान के चलो 55 मान लेते हैं ये भी। और ये सिंगल हैंड गाड़ी चली है इनके हाथ में ही, ये मतलब ऐसा किसी और से नहीं ली थी, नई ली थी, जब आई थी तभी ले ली थी। तो भाई ये बताओ, जैसा आज के टाइम में पेट्रोल के रेट आपको पता ही है कहाँ जा रहे हैं, ये तो अभी थोड़े डाउन हो गए हैं, अभी बीच में तो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो भाई ये छोटी सी गाड़ी कितनी भारी पड़ती है पॉकेट पे आज के टाइम में? अगर आप लोकल में चलाओगे तो कोई मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि ज्यादा महंगी पड़ रही है कुछ है। सर्विस कॉस्ट भी सही है इसकी, एवरेज भी सही है, 16-17 की दे देती है लोकल में। हाँ लोकल में लॉन्ग ट्रिप इससे की नहीं है, मथुरा चली जाती है कभी कभी वो भी। और अब जब से सीएनजी की चल रही है तो इससे हो भी नहीं रहे, मतलब लोकल में ही चलती है जब चलती है तो। अच्छा, तो ये कुछ है भाई गाड़ी। तो भाई एक बात ये बताओ, जब ये मार्केट में आई थी 2012 में, ऐसा जब लेने गए थे ये देखी हुई थी आपने, या फिर मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ छोटी गाड़ी का प्लान था फिर बस देखी और ले आए? ये इसमें ऐसा तो कुछ नहीं था, तो हम तो थे छोटे, तो हमको ना चलानी आती थी ना कारों का पता था इतना जो उस टाइम। उससे पहले हमारे पास जैन थी। अच्छा, मारुति सुजुकी जैन। हाँ, वो जैन थी हमारे पास। जब हमारे ड्राइवर रहता था, मतलब हमें चलानी नहीं आते, छोटे थे हम। तो पापा लेके आए थे कि सीखने के पर्पज से, कि दोनों बच्चे सीख जाएंगे उसके बाद कोई दूसरी ले लेंगे, उनको भी नहीं पता था ज्यादा। तो वैसे ली थी, नई नई आई थी, जब ऑल्टो से सही थी। ऑल्टो से तो भाई मुझे भी काफी ज्यादा बढ़िया लगती है था इसका। और बाकी देखने में भी सही थी बाहर से भी, तो इसलिए इसको लेके आए थे। और भाई ये बताओ, अभी आपके पास 2012 का प्रोडक्ट है, 2012 से और अब की बिल्ड क्वालिटी में तो धरती आसमान का फर्क है। आपके पास एक तो इतनी सॉलिड गाड़ी है, अभी आप अगर अपग्रेड करना चाहो तो कौन सी ब्रांड की तरफ जाना चाहोगे, और कौन सी गाड़ी आपके दिमाग में अभी है फिलहाल? अगर पेट्रोल में ही जाता हूँ मैं, पेट्रोल अगर देखना है तो मैं जाऊंगा टाटा की तरफ। थोड़ा एवरेज 1-2 किलोमीटर कम मिल जाएगा उसमें, ठीक। और अगर मेरे को सीएनजी में जाना है तो मैं देखूंगा फिर सुजुकी की। अगर आप सीएनजी लगवा, मुकाबला नहीं है फिर, बस उसमें वो ये बिल्ड क्वालिटी का इशू आता है बस। ये तो है भाई। और इसकी आपको बिल्ड क्वालिटी दिखा देता हूँ भाई। Hyundai खुद अपनी गाड़ी में आज के टाइम में ऐसा माल नहीं दे रही है जितना सॉलिड पहले आती थी। और तो भाई अब इसकी सर्विस वगैरह आप कहाँ कराते हो? अब तो एजेंसी में नहीं कराते हो? नहीं, एजेंसी में नहीं करा रहा। एजेंसी में मैंने लास्ट कराई थी इसकी आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले कितने की हुई थी लास्ट टाइम जब एजेंसी में हुई थी? इसकी 3600-3700 की हुई थी। अच्छा, और उसके बाद आपने बाहर छरवाई है सारी? बाहर कराई है। बाहर में तो कुछ नहीं है, उसमें कभी 2000 हो जाता है, कभी 2500 हो जाता है, कोई चीज चेंज होती है तो 3000 हो जाता है बस। अच्छा, और स्पेयर पार्ट्स वगैरह का क्या रहता है भाई इसमें?
सही है, इसके मिल जाते हैं बाहर मार्केट वो में। तो हुंडई है भाई। हाँ जी, मतलब वो जो मारुति के है ना, उनसे 19-20 थोड़ा सा महंगा है, 19-20 बाकी में सही है। चलो भाई ये भी सही है। तो भाई कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी चेक होगी हो, कहीं पर लग गई हो ये? हाँ, इसकी तो चेक होती रहती है। कैसे, मतलब आप समझाओगे थोड़ा बहुत? आके देख लो, हाँ ये लगी हुई है। ये लगी हुई, लगी नहीं है मेरे हिसाब से, मारी गई है। हाँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये साइड में लगी हुई है। नीचे से रनिंग वगैरह जो ये बैंड। एक बात बताओ, जैसे आपका परिवार बड़ा है भाई, आप घर में सबसे छोटे और आप भी मतलब मेरे बराबर की हो रहे हो, तो मतलब घर में बाकी जितने मेंबर हैं सब बड़े हैं। तो भाई अब अभी कहीं ऐसे जाना आना पड़ता है तो दिक्कत नहीं होती है इसमें स्पेस वाइज, क्योंकि यार गाड़ी बहुत छोटी लिटरली, आप जैसे खड़े हो तो अब भी आप देखो कंधे से नीचे आ रही है, तो ऐसा दिक्कत नहीं होती स्पेस वगैरह के बारे में? इसको लेके नहीं जाते ना, इसको लेके नहीं जाते हम। इसमें नॉर्मली तो 4 बंदे आ जाते हैं। हाँ। अगर मेरी सी हाइट है 5-8 भी है तो भी एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी अगर जाना है कहीं लंबा, हालांकि जाते तो है नहीं, फिर भी दूसरी गाड़ी है, स्लेरियो है और भी है, स्विफ्ट भी है, उसको ले जाते हैं। दूसरी गाड़ियों को ले जाते हैं। तो भाई ये इतनी प्रैक्टिकल गाड़ी है ना, आपको बता नहीं सकता भाई। शहर में जब ड्राइव करते हो जब मतलब कैसा फील होता है बताओ? नहीं, उस शहर के मतलब से तो एक नंबर है बिल्कुल। मतलब कहीं जामा में ना, हाँ। आप निकाल के ले जाओगे पता भी नहीं चलेगा भाई। मतलब ऐसा है। 12 इंच के टायर हैं इसके अंदर, अब आप आइडिया लगा लो, 12 इंच के टायर हैं और ये इतनी छोटी गाड़ी है, 5 बंदे इसके अंदर बैठे हैं और इसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको कहाँ से निकालनी पड़ेगी, कहाँ से ना निकालनी पड़ेगी। तो और एक बार ये देखो पीछे से, आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब अब देखो ये भाई खड़े हैं साइड में और अब इसे देख लो आप कितनी सी लग रही है, बिल्कुल नैनो जैसी है, नैनो से बस थोड़ी सी बड़ी है। तो भाई जैसे अब आपके पास और गाड़ियाँ हैं, ये भी आपने पेट्रोल में चलाई है, इसके अंदर तो अपना वो 800 सीसी वाला इंजन है। हाँ जी। तो ऐसा शहर में ऐसा लगता नहीं है जब 3-4 बंदे इसके अंदर बैठ जाते हैं तो भाई जैसे दबती हो, पावर की थोड़ी कमी महसूस होती हो? देखो भाई 800 सीसी का इंजन है इसका, ठीक है, और इसके कंपैरिजन में और भी ऑल्टो भी है सर्कल में, और भी है हमारे में, तो दबती वो भी है, दबती ये भी है। और बता दूं आपको, टिकने के बाद नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस सही हो तो टिकती ये भी है, टिकती सुजुकी की भी है। ये तो है। हाँ। बाकी बस उनमें ये है कि वो सीएनजी में आ रही है, उनका सही है, वो सस्ती पड़ती है। और ये अपने मतलब 2012 के हिसाब से जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है और जो इसका मतलब अभी तक भी पिकअप विकअप जो अच्छा बना हुआ है, मतलब ज्यादा चली तो नहीं है, उस हिसाब से सही है सब कुछ। चलो भाई ये भी सही है। तो भाई एक बात और ही बताओ, अभी तक इस गाड़ी ने कभी कोई मोटा खर्चा मांगा है कि कभी ऐसा हो गया हो भाई कि हाँ भाई? मोटा मांगा तो नहीं है, लेकिन वो है कि एक बार मैं मथुरा चला गया था तो मैंने ये वाली कार दे दी किसी और को और मैं दूसरे को चला रहा था। बलिनो लेके आए थे जो नई, हाँ। दीदी को देने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, हैंड ब्रेक लगी हुई थी और फ्लाईओवर है मथुरा वाला, तो उस पे चढ़ा रहे थे, क्लिच प्लेट फूक गई वहीं। तो हाँ, वो दबाव मार लिया। हाँ, 4,500 की डलवाई थी मैंने उस टाइम। ये कितनी पुरानी बात है? ये है कम से कम 3.5 साल पुरानी है। तो 3-3.5 साल पहले, मोटा 4 मान लेते हैं, 4 साल मान लेते हैं। 4 साल पहले इसकी क्लिच प्लेट कितनी डलवाई थी आपने? 4,500। 4,500 रुपए की। तो आज के टाइम में तो भाई और मान के चलो एक्स्ट्रा ही। हाँ, इतना ही यहाँ पड़ेगा। अभी मैं उसकी स्लेरियो की पूछ के आया था। हाँ, मैं बता रहा था ना उसमें दिक्कत आ रही है। हाँ। तो उसका भी यही है, एक दूसरा बंदा चला रहा था, उसने हैंड ब्रेक लगाई हुई थी और वो भी चलाई जा रहा था। तो वो काफी टाइम से चला रहा था। हाँ, वो तो ऐसे ही। मैं आपको बता रहा था जब। हाँ। तो उसमें क्या है, उसमें भी मैं पूछ के आया हूँ, 5,000 रुपए का खर्चा बता रहे हैं, डालने वालने का सबको, मतलब 5,000 रुपए का है। और अगर मैं उसमें शोरूम में जाता हूँ, कंपनी में, उसमें जाता हूँ, तो उसमें तो मेरे हिसाब से ऐसे 6,500 की डालेंगे। तो भाई ये बताओ, अब तो ये मतलब 50 से ऊपर चल चुकी है। हाँ जी। और अब 2022 में से 10 साल भी पूरे हो गए। तो बाकी की जो इसकी एज बची है, आपने सोचा है इसके अंदर कभी कि हाँ भाई सीएनजी लगवा लेते हैं? अब तो भाई अब वैसे भी कभी भी निकालना पड़ सकता है, फिर 15 साल भी चलानी पड़े तो कि सीएनजी लगवा लेते हैं अब इसके अंदर? सीएनजी का भाई मैं आपको बताता हूँ, सीएनजी लगवा लूँ मैं, ठीक है, मेरे लिए सही है। 2 बंदे 3 बंदे बैठे हैं, ठीक है, हो जाएगा एडजस्ट। लेकिन सीएनजी के बाद फिर ये पेट्रोल की भी नहीं बचेगी। हाँ, 1-2 साल ही सही चलेगी। हाँ। और बाकी अभी जो मैं बताता हूँ, अभी पेट्रोल पे चलती है ना, अगर 5 बंदे बैठे हैं तो दबती है। हाँ। 4 बंदे भी बैठे हैं ना तो दबती है। छोटी गाड़ी है इसलिए। हाँ। तो इसलिए सीएनजी का तो मतलब है नहीं इसमें कोई। तो भाई जैसा अभी आपके पास 2-3 ब्रांड्स की कार हैं जो आपके हाथ के नीचे हैं, जब आप चाहो जब उन्हें चलाते हो,
तो ये बताओ, जैसे आपका सिलेरियो जो है वो 1 लीटर इंजन है, पर वो सीएनजी पे है और ये प्योर पेट्रोल पे चलती है, तो अगर एक बॉडी टू पावर रेशियो देखी जाए तो उसके हिसाब से इसके अंदर पिकअप वगैरह उससे थोड़ा 21 ही पाएगा, 19। तो भाई दोनों में मेन मतलब फर्क क्या रहता है? तो ये 5 सीटर और वो भी 5 सीटर। ऐसा कुछ नहीं है, उसे पेट्रोल पे चलाएंगे ना तो इससे अच्छी चलती है वैसे। पर वो मेनली कंपनी फिटेड सीएनजी है ना, तो सीएनजी पे ज्यादा चला है। तो ये बात है। दूसरा ये भी, अगर आप तो चला ही रहे हो, हाँ। इसका पिकअप अब भी 10 साल बाद भी काफी अच्छा है भाई। अभी चला के लेके आए इसे 10-15 किलोमीटर, लिटरली पूरा मजा देती है। ऐसा नहीं है कि भाई इतनी पुरानी गाड़ी हो गई तो दबती है या फिर कुछ होता है। पेट्रोल पे जैसी चलनी चाहिए गाड़ी वैसी चलती है। बाकी एज के साथ जो चीजें होती हैं वो चीजें हैं, थोड़ी बहुत लैटिंग नॉइस है। बाकी ये बताओ भाई, अभी तक इसके अंदर कोई मतलब मोटा खर्चा तो आपने बता दिया, क्लच प्लेट वगैरह का हुआ, वैसे इतना ऊपर से कुछ खर्च किया आपने कि हाँ भाई ये चीज कराई हो वो चीज कराई हो? नहीं, वैसे कुछ भी चीज नहीं हो, वो अब तोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसका तो कोई है ही नहीं। कांच तोड़ दिया है, साइड तोड़ दी, मतलब साइडिंग वहां से, हाँ, तो उसका तो है नहीं। बाकी जो मेन पार्ट होते हैं जैसे कि और गाड़ियों में डलते हैं, तो इसमें आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। 10 साल हो गए। तो भाई 10 साल आपको इसे चलाते हो गए हैं, पेट्रोल पे आप चला रहे हो, आपकी मतलब जो एक्सपीरियंस है वो सही जा रहा है इस गाड़ी के साथ। तो निकालने का विचार है इसे? निकाल के क्या करेंगे इसको? ना 5 साल हैं, जैसे आपने चला ली काफी, भाई चलो अब निकाल देते हैं, अब कुछ और देखें। इसका ऐसा है, आप सिटी में अगर चला रहे हो ना, तो जितनी ये बची हुई है, जिस मतलब लाख रुपए मिले इसके, 1.5 लाख मिले, 1.25 लाख मिले, तो उतने में मजा देगी ये, मतलब ये तो है भाई। अब आप ये देख लो, आज भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मतलब compete कर सकती है किसी भी गाड़ी के साथ। तो भाई अगर एक मोटा सा खर्चा मान के चलें कि मंथली इस गाड़ी के ऊपर कितना खर्च हो जाता है, कुछ बता पाओगे आप कि भाई मंथली हम इतना मान के चलते हैं कि ये गाड़ी इतना खर्चा मांगेगी, या फिर उसमें मान लो या तो कोई खर्चा निकला है वैसा, या फिर पेट्रोल का ही? मैं बता तो रहा हूँ, 10 साल में कोई खर्चा नहीं हुआ इसका, सर्विस का है बस, ऑयल का, हाँ, फिल्टर वगैरह का, बाकी कुछ भी खर्चा नहीं है, इसको कुछ भी नहीं डला है इसमें। अच्छा, मतलब अब जो आप सर्विस कराते हो वो 2,000 रुपए के आसपास हो जाती है? 2-2,500 रुपए की हो जाती है। तो भाई तो वो ब्रेक शू वगैरह जो चेंज होते हैं वो तो होते ही हैं, हाँ। बाकी जो मेजर होता है ना कुछ, कि कोई चीज खराब हो गई है, ये चेंज ही हो गया, इंजन में कोई दिक्कत है, 10 साल हो गए, तो वो कुछ नहीं है इसमें। तो भाई चलो, कुल मिला के आप सेटिस्फाइड हो अपनी इस गाड़ी से? तो इसे निकालने का भी कोई विचार नहीं है? तो भाई ये गाड़ी रह रही थी बहुत टाइम से, तो यूज में इतनी रहती है ना कि कोई भी कहीं पे भी इसे लेके चला जाता है, इसलिए अभी इतने टाइम बाद इसकी वीडियो बनी है। वो भी किसी काम से हम लेके निकले थे इसे, तो मैं कि चलो बना लेते हैं, आज फ्री भी है। तो ये था इयोन का एरा प्लस वेरिएंट, और कैसी लगी वीडियो आपको बता देना। टोटली सेटिस्फाइड ओनर है, और आपको दिखा देता हूँ एक बार अंदर से कंडीशन। ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ इंटीरियर था बेज, और आज भी ऐसा का ऐसा ही है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं भाई, बोनट और खोल लेते हैं इसका एक बार। और ये देख लो हुंडई का 800 सीसी वाला इंजन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में एकदम। बस ये थोड़ा रेत लगा हुआ, बाकी आप देख सकते हो कहीं से कोई ना ऑयल लीकेज है ना कुछ वैसी दिक्कत, रस्टिंग वगैरह की कुछ भी नहीं है। तो भाई जैसा शहर के मतलब से तो आपने बता दी गाड़ी ठीक है, हाईवे पे कैसी परफॉर्मेंस रहती है इसकी? हाईवे पे एवरेज दे देती है 19-20 की, 19-20 निकाल देती है, हाँ। बाकी आजकल जो करता है कैसे चला रहे हो वो भी चीज़ है। बाकी यार जैसा अगर आप स्विफ्ट से भी इसे कंपेयर करो ना, तो मेरे हिसाब से स्विफ्ट से भी ज़्यादा इसके अंदर वेट पाएगा, क्योंकि बहुत सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। और फिर उसके हिसाब से 19-20 की मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। और लिटरली भाई मैं तो भाई सही बना रखी है वैसे इंजन वाइज तो देखी जाए तो। 10 साल पुरानी, और ये सिर्फ रेत है, अभी कैमरे में भी अपना ऐसा जस्टिस नहीं होगा आपको, बाकी कहीं से कोई कमी नहीं है। तो अभी इसे बंद कर देते हैं और फिर मिलते हैं 1 सेकंड में ही। तो भाई ये थी आपके सामने इयोन एरा प्लस। कैसी लगी वीडियो बता देना कमेंट्स में, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे प्यार देना अपना। और गाड़ी के बारे में कुछ सजेशन चाहिए, मेरी राय आपको अच्छी लगती है तो इंस्टाग्राम पे भी आके पूछ सकते हो, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। और फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, बाय बाय।